ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। एमएलए हो तो ऐसा में अटेली के सुपर 16 में से बचे हुए 8 उम्मीदवारों का स्कोर कार्ड भी देख लेते हैं और जानते हैं कि इनमें से किसे कितने नंबर मिल पाए हैं। ओम प्रकाश आर्य, आयु में 9, शिक्षा में 5, हल्के में निवास के लिए 5 अंक, वाहन के लिए 8, लाइसेंस 5, राजनीतिक पद के लिए 5 अंक और वार्षिक आय के लिए 9 और कुल 10 मापदंडों का योग 60 अंक हासिल किए हैं ओम प्रकाश आर्य जी ने। छवि और चरित्र के अंक हम लाइव लिफाफे खोलकर बताएंगे अपने दर्शकों को। और ये है राष्ट्रपाल यादव। देखते हैं इन्होंने कुल कितने अंक लिए हैं जिनके आधार पर ये पहुंचे हैं सुपर 16 में। आयु शिक्षा में 7 अंक लेकर, राजनीतिक पद में 8, कुल मिलाकर 60 अंक लिए हैं राष्ट्रपाल यादव ने और आए हैं टॉप 16 में। संतोष यादव का स्कोर कार्ड आपके सामने है। 10 मापदंडों में कितने अंक हैं वो आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। अगर 10 मापदंडों की बात करें तो उनका कुल अंकों का योग बैठता है 70 जी। और लग रहा है कि सबसे ज्यादा अंक अभी तक के उम्मीदवारों में इन्हें ही मिल रहे हैं। संतोष यादव आयु, शिक्षा और वार्षिक आय में 9 अंक लेकर कुल मिलाकर इन्होंने हासिल किए 70 अंक। सुभाष सिंह गौड़ जी, उनका स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं। वाहन में 8 लेते हैं सुभाष सिंह गौड़, शिक्षा में भी 8, आयु के पैमाने पर 9 अंक ले रहे हैं। देखते हैं कुल मिलाकर कितने अंक लिए इन्होंने। हल्के में निवास में 5 अंक मिलते हैं इनको और कुल मिलाकर सुभाष सिंह गौड़ ने हासिल किए हैं 59 अंक और आए हैं टॉप 16 में। अटेली के सुपर 16 उम्मीदवार हम आपको बता रहे हैं। सुरेंद्र यादव आयु में 9, शिक्षा में 7, हल्के में निवास के लिए 5 अंक हासिल हुए हैं, वाहन के लिए 7, पूर्व चुनाव के लिए 7 और वार्षिक आय के लिए 7, 61 अंक उन्होंने 10 पैमानों में हासिल किए हैं। 21 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए थे, जिनमें से सुपर 16 की सूची हम आपको बता रहे हैं। छवि और चरित्र का पैमाना खाली छोड़ा है हमने अभी। ठाकुर अतरलाल आयु में 9, शिक्षा में 9, हल्के में निवास के लिए 5 अंक, वाहन के लिए 8, लाइसेंस के लिए 5, राजनीतिक पद के लिए 7 और इस तरह से कुल 60 अंक लेकर ठाकुर अतरलाल भी आए हैं सुपर 16 में। अटेली हल्के के उम्मीदवारों की सूची हम आपको दिखा रहे हैं और ये है विद्यानंद लांबा का स्कोर कार्ड। देखते हैं किस पैमाने में कितने कितने अंक लिए इन्होंने। आयु में 9 अंक, शिक्षा के लिए 7 अंक, वार्षिक आय के लिए भी 9, राजनीतिक पद के लिए 8 और इस तरह से कुल 62 अंक लेकर विद्यानंद लांबा भी आए हैं सुपर 16 में। और ये हैं 16वें उम्मीदवार विनय यादव, जिन्होंने सुपर 16 में जगह बनाई है अटेली से। आप देख सकते हैं इनका स्कोर कार्ड 10 पैमानों के आधार पर अलग अलग पैमानों में कितने अंक लिए इन्होंने। कुल अंक 58 लिए हैं विनय यादव ने। तो हमने दर्शकों को 16 जो हमारे उम्मीदवार थे जिन्होंने आवेदन किया था उनका स्कोर कार्ड दिखाया। अनिल जी, एक बात देखने को मिल रही है, आपने अगर गौर किया हो तो जो उम्र का अंकों की बात करें तो 9 अंक सबसे ज़्यादा, ऐसा किसी हल्के में कम देखने को मिला है। 9 उम्मीदवारों को 9 अंक हासिल हुए हैं। और अगर बात करें वार्षिक आमदनी के लिए तो भी करीब 6 उम्मीदवार ऐसे हैं, 6 से 7,
जिन्हें 9-9 अंक हासिल हुए हैं। ऐसा कम ही देखने को मिला है। और दूसरे हलकों की बात करें, सुंदर, जो हमारा उम्र का था 9 अंक देने का, जी हमारा क्राइटेरिया था कि 40 से 60 साल के बीच में जिसकी उम्र है उसको हम 9 अंक देंगे, सबसे अधिकतम अंक थे। जी क्योंकि हम मानते हैं कि हम क्या सभी ये मानते हैं कि ये जो उम्र है, ये उम्र वो है जब व्यक्ति को चीज़ों को समझने, उनका विश्लेषण करने और उनको होश और जोश दोनों का जो सम्मिश्रण है उस व्यक्ति में होता है। और यही वजह है कि हमने इस उम्र का पैमाना रखा था। इस बार 10 कैंडिडेट्स हमारे पास ऐसे हैं टॉप 16 में से जिन्होंने 9 अंक प्राप्त किए हैं। दूसरी बात, एक महिला हमारे पास उम्मीदवार है, सिर्फ संतोष यादव, जिनको महिला होने के नाते 2 अंक का फ़ायदा मिला है और वो इन टॉप 16 में टॉप है। 70 अंक 10 मापदंडों में जी उन्होंने लिया है। और आप ये देखिए कि आपराधिक रिकॉर्ड हमारे पास जो लोगों ने अप्लाई किया है, जो उन्होंने कहा है कि हमारा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं यहाँ पर, अगर किसी व्यक्ति की कोई जानकारी हमको कभी गलत मिलती है तो हम उसको चैनल पर डिस्क्लोज करेंगे कि अमुक आदमी ने झूठ बोला था। हमको आपराधिक रिकॉर्ड में सबने 5 अंक मिले हैं, इसका मतलब किसी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड वहाँ पर नहीं है। आप एक चीज़ और देखिए, पूर्व चुनाव हमारा एक है पूर्व चुनाव में से 9 कैंडिडेट ऐसे हैं 10 में से 16 में से जो फ्रेशर हैं, जिन्होंने कोई चुनाव पहले नहीं लड़ा है, मतलब 3-3 अंक लिए हैं। ये हमारे साथ ये है। और इसमें से 59 अंक टोटल 10 में से 3 लोगों ने लिए हैं, 58 2 व्यक्ति ने लिए हैं। तो मुझे लगता है कि जो चरित्र और छवि के जो अंक आएंगे वो सारी जो ये हमारी अंक तालिका है इसमें उथल पुथल कर देगी। अगर एक अंक आगे पीछे भी हुआ तो वो सारा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो 11वां जो हमारा मापदंड है वो बड़ा रोचक मापदंड है और बड़ा महत्वपूर्ण मापदंड है कि किसको क्या अंक मिलते हैं। इसके अलावा एक और बात सामने आ रही है इसमें अनिल जी, जैसा कि देख पा रहे हैं, अगर बात करें पूर्व चुनाव के पैमाने की तो करीब 9 उम्मीदवारों को 16 में से 3-3 अंक हासिल हुए हैं। जी सोलंकी, मैंने कहा कि 9 कैंडिडेट ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं, जिन्होंने पूर्व में कोई चुनाव नहीं लड़ा है। हमारा वही क्राइटेरिया था कि भले ही कोई चुनाव ना लड़ा हो लेकिन वो अप्लाई करे तो उसको हम कम से कम 3 अंक दे रहे हैं। और जो एमपी का चुनाव लड़ चुका है उसको हम 9 अंक दे रहे हैं। तो 9 अंक प्राप्त करने वाले भी हमारे पास 2 व्यक्ति हैं। बिल्कुल सही कहा अनिल जी आपने। बेशक अब जो 11वां पैमाना है वो नतीजों को बदलने में काफी अहम भूमिका निभाने वाला है। बहरहाल अब वक्त हो चुका है 11वें यानी छवि और चरित्र से जुड़े पहलू को परखने का, जो आधारित है उम्मीदवार के हल्के अटेली से आए फीडबैक पर, जिसके लिए 20 नंबर तय किए गए हैं। जी, और अनिल जी हम जानना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है इस फीडबैक को लेकर। मुमताज़, हमें बता देना चाहिए कि फीडबैक का तरीका क्या है, क्योंकि सबसे बड़ा मूल्यवान पैमाना है 20 अंक का। हमारी जो टीम है वो उस क्षेत्र में जाती है, क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में जाती है और वहाँ से 50 लोगों से उस जो प्रतिभागी है उसके बारे में राय पूछती है कि उसकी छवि कैसी है। उन 50 लोगों में से पत्रकार भी होते हैं, उन 50 लोगों में से आम आदमी भी होता है और उनमें से ऐसे व्यक्ति भी होते हैं कि जो जनता के प्रतिनिधि, चाहे वो स्थानीय निकाय हो चाहे ग्राम पंचायत हो, वहाँ रह चुके हो। और जिसको बहुत अच्छा होता है उसको 18 अंक मिलते हैं, जो अच्छा है उसको 12 अंक मिलते हैं, जो सामान्य है उसको 6 अंक है और सामान्य से नीचे को हम 0 अंक देते हैं और जो नहीं जानते हैं उनको हम टिक कर देते हैं। लेकिन जब हम टोटल एवरेज निकालते हैं तो जिसको नहीं जानते हैं उसको हम बाहर कर देते हैं, बाकी 4 मापदंडों के आधार पर औसत निकालकर फिर हम ये अंक जोड़ते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनिल जी ये सारी जानकारियां तफसील से हमारे दर्शकों को बताने के लिए। बहरहाल अब जानते हैं कि किस उम्मीदवार को कितने अंक मिले हैं इस 11वें मापदंड के आधार पर, जो हमारे पास सील बंद लिफाफों में मौजूद है। सोलंकी जी शुरुआत करें। चलिए जरूर शुरुआत कीजिए। पहला मैं लिफाफा आपको देना चाहूँगा। ओम प्रकाश आर्य हैं, इनका पहला लिफाफा मेरे पास है और इसको आप खोलिए। देखते हैं शुरुआत कैसी होती है। जी, यही वो लिफाफे हैं जो तय करेंगे कि इन सुपर 16 में से कौन है जो टॉप 6 में जाने वाले हैं। इस कार्यक्रम का बेहद अहम मापदंड जो छवि और चरित्र के मार्क्स होते हैं, 20 मार्क्स इसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। अगर बात करें ओम प्रकाश आर्य जी की, इस मापदंड में 11वें मापदंड में उन्होंने 20 में से हासिल किए हैं कुल 9 अंक। 9 अंक मिले हैं जी, और ये हैं सुभाष सिंह गौड़ साहब, जिनका विद्यानंद लांबा का लिफाफा मेरे, हाँ ये सुभाष सिंह गौड़ को अगर बात करें तो 2 अंक मिले हैं, महज 2 ही अंक मिले हैं। जी,
और ये हैं विद्यानंद नहीं, ये लांबा। मैं दर्शकों को स्कोर कार्ड बता देता हूं। विद्यानंद लांबा जी ने 9 अंक हासिल किए हैं 20 में से। इसके अलावा हमारे पास 16 लिफाफे हैं। ठाकुर अतरलाल का स्कोर कार्ड अगर दिखाएं, दर्शकों को बताएं, तो उन्होंने 20 में से कुल हासिल किए हैं 7 अंक। और ये हैं डॉक्टर सतपाल खेरवाल। सतपाल खेरवाल जी का मैं स्कोर कार्ड दर्शकों तक पहुंचाता हूं। उन्होंने 20 में से कुल अंक जो हासिल किए हैं उनकी संख्या है 5। धर्मवीर यादव। धर्मवीर यादव के स्कोर कार्ड में कितने का इजाफा हुआ है 10 मापदंडों में, दर्शकों को बता दें कि उन्हें धर्मवीर यादव को 20 में से 4 अंक मिले हैं जी। और ये हैं संतोष यादव। जी। संतोष यादव का मैं स्कोर कार्ड पहुंचाता हूं। ये संतोष यादव जी की बात करें तो उन्हें 20 में से 9 अंक हासिल हुए हैं जी। होशियार सिंह। होशियार सिंह, दर्शकों होशियार सिंह जी को 20 में से 8 अंक हासिल हुए हैं। कंवर सिंह कलवाड़ी का ये लिफाफा आप लीजिए। मैं नरेश यादव। जी, नरेश यादव हैं, उन्हें 9 अंक हासिल हुए हैं 20 में से। बलीराम जी का लिफाफा मेरे पास है मुमताज। कंवर सिंह कलवाड़ी। कंवर सिंह कलवाड़ी जी का स्कोर कार्ड दिखा देते हैं दर्शकों को। 20 में से कितने अंक कंवर सिंह कलवाड़ी ने हासिल किए हैं बता देते हैं आपको। 20 में से 9 अंक उन्हें कुल मिले हैं। ये बेहद अहम पैमाना है जो तय करेगा कि टॉप 6 में जगह कौन बना पाएगा। मिस्टर बलीराम चेयरमैन हैं, 7 अंक उन्हें हासिल हुए हैं 20 में से। राष्ट्रपाल यादव का ये लिफाफा सुरेंद्र यादव। ये सुरेंद्र यादव नंबरदार हैं, उन्हें 8 अंक हासिल हुए हैं 20 में से 8 अंक। बेहद अहम पैमाना। 11वां मापदंड हमारा विनय यादव का स्कोर कार्ड आप लिफाफा खोलिए। मैं दर्शकों तो राष्ट्रपाल यादव जी के अगर स्कोर की बात करें 20 में से मुमताज 11 अंक उन्होंने हासिल किए हैं। अब तक सबसे ज्यादा अंक हासिल किए हैं ये दीपक चौधरी जी। विनय यादव के अंकों की बात करें तो 11वें मापदंड में 5 अंक उन्हें हासिल हुए 20 में से। आखिरी लिफाफा बचा है विजेंद्र यादव जी का मेरे पास मुमताज जी। और ये हैं दीपक चौधरी। आखिरी लिफाफा विजेंद्र यादव का। दीपक चौधरी के स्कोर की बात करें तो 20 में से उन्होंने 8 अंक हासिल किए हैं जी। और ये हैं विजेंद्र यादव। विजेंद्र यादव जी ने 20 अंकों में से यानी कि 11वें मापदंड में कुल 7 अंक हासिल किए हैं जी। बिल्कुल, यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इन लिफाफों को खोलने के बाद कौन है वो जिन्होंने टॉप 6 में जगह बनाई है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।